7 रानियों की कहानी, त्याग और सत्य की विजय। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका नाम धर्मपुरी था। इस राज्य पर राजा विक्रमसेन राज करते थे, जो अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा की 6 पत्नियां थीं, जो सभी सुंदर और प्रतिष्ठित परिवारों से थीं, पर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात से राजा हमेशा दुखी रहते थे। अपनी प्रजा को संतान की तरह मानने वाले राजा को यह चिंता खाई जाती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी दुख में एक बार जब राजा अपनी शिकार यात्रा पर थे, तो उनकी मुलाकात एक अत्यंत गरीब परंतु बहुत ही धर्मनिष्ठ कन्या से हुई। उसका नाम राजलक्ष्मी था। उसकी सादगी और धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर और अपने राज्य को वारिस देने की उम्मीद में राजा ने 7वीं रानी के रूप में उससे विवाह कर लिया। राजलक्ष्मी स्वभाव से अत्यंत भोली, मासूम और सरल हृदय की थी। वो अपनी 6 बड़ी रानियों को अपनी बड़ी बहनों जैसा सम्मान देती थी। परंतु 6 बड़ी रानियों के मन में ईर्ष्या और द्वेष का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्हें भय था कि राजलक्ष्मी पहले ही राजा की प्रिय है और यदि उसे संतान हुई तो उनका मान सम्मान और अधिकार कम हो जाएगा। वे आपस में अक्सर कानाफूसी करती थीं। ईश्वर की कृपा से विवाह के कुछ समय बाद ही राजलक्ष्मी गर्भवती हुई। यह समाचार पूरे राज्य में खुशी की लहर ले आया। चारों ओर बधाइयां बजने लगी, लेकिन 6 बड़ी रानियों के तन बदन में आग लग गई। उनका द्वेष चरम पर पहुंच गया। उन्होंने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रचा। समय आया और छोटी रानी ने एक साथ 7 संतानों को जन्म दिया, -6 सुंदर राजकुमार और एक प्यारी राजकुमारी। प्रसव की अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी राजलक्ष्मी मूर्छित हो गईं। यही वह अवसर था जिसका बड़ी रानियां इंतजार कर रही थीं। उन्होंने तुरंत रानी की दाई परिचारिका को लालच और भय से अपने वश में कर लिया। दाई ने बड़ी रानियों के निर्देश पर सभी 7 नवजात शिशुओं को एक घड़े में छिपा दिया। इसके स्थान पर उन्होंने 7 निर्जीव पत्थरों को एक कपड़े में लपेटकर छोटी रानी के पास रख दिया। जब राजा को ये बताया गया कि छोटी रानी ने 7 पत्थरों को जन्म दिया है, तो वे स्तब्ध रह गए। बड़ी रानियों ने छोटी रानी पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया और राजा को विश्वास दिलाया कि वो राज्य के लिए अपशकुन है। राजा अपनी 6 रानियों और सभासदों की बातों में आकर क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने छोटी रानी को कठोर दंड दिया। उसे राजमहल से निकालकर एक दूर के जीर्ण शीर्ण कमरे में, जहां केवल नौकर रहते थे, रहने को भेज दिया गया। उस बेचारी से दासी से भी बदतर व्यवहार किया जाता और उसे अत्यंत कठिन परिश्रम करना पड़ता। इधर दाई ने बड़ी रानियों के कहने पर उन 7 शिशुओं को पास के एक घने जंगल में छोड़ दिया। लेकिन ईश्वरीय चमत्कार से जिस जगह बच्चों को छोड़ा गया था, वहां 7 बांस के पौधे और एक चंपा का पौधा उग आया। 6 राजकुमार 7 बांस के पौधों में बदल गए और राजकुमारी चंपा के फूल वाले पौधे में परिवर्तित हो गई। जैसे तैसे बेचारी राजलक्ष्मी अपने दिन काट रही थी। वो रात में घंटों अकेली रोती रहती। एक रात जब वो अपनी कोठरी के बाहर उदास बैठी थी, तो उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने उसे जंगल में उगे 7 बांस के पौधों और चंपा के फूल के रहस्य के बारे में बताया। अगले दिन राजलक्ष्मी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से जंगल जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे जाने दिया। जंगल में पहुंचकर राजलक्ष्मी ने 7 बांस के पौधे और चंपा के पौधे को देखा। उसने अनुभव किया कि इन पौधों से एक अजीब सा स्नेह और अपनापन महसूस हो रहा है। जब वो चंपा के पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी, तो चंपा के फूलों ने अचानक उसके ऊपर वर्षा करनी शुरू कर दी। ये देखकर राजलक्ष्मी समझ गई कि ये सब सच है। उसने अपने स्वप्न को याद किया और सभी 7 बांस के पौधों से एक एक पत्ता तोड़ा और चंपा के पौधे से एक फूल लिया। उसने उन पत्तों और फूल को जमीन पर गोलाई में रखकर हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से परियों की रानी का आह्वान किया। जैसे ही उसने विनती की, एक दिव्य प्रकाश फैला और पत्तों तथा फूल की गोलाई के बीच से 7 नन्हे बालक, 6 राजकुमार और एक राजकुमारी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। राजलक्ष्मी खुशी से रोने लगी। उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उनसे सारी कहानी पूछी। बच्चों ने बताया कि उनकी बड़ी माताएं उनसे कितनी नफरत करती थीं और कैसे उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। खुशी के मारे राजलक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर सीधे राजदरबार पहुंची। राजा, दरबारी और सभी बड़ी रानियां इन बच्चों को देखकर स्तब्ध रह गए। बच्चों की मुखाकृति हूबहू राजा से मिलती थी। राजलक्ष्मी ने राजा के सामने पूरी सच्चाई बताई। बच्चों ने भी अपनी माता की कहानी की पुष्टि की। अब बड़ी रानियों का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। राजा विक्रमसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मासूम पत्नी पर किए गए अन्याय के लिए माफी मांगी। उन्हें अपनी 6 बड़ी रानियों के कुकर्मों पर अत्यंत क्रोध आया और उन्हें उचित दंड दिया गया। छोटी रानी राजलक्ष्मी को उसका खोया हुआ सम्मान और राजपद वापस मिला। वो अपने 7 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य को चाहे जितनी भी देर दबाया जाए, वो एक न एक दिन अवश्य बाहर आता है और सच्चाई तथा निर्दोषता की हमेशा जीत होती है।